हेलो दोस्तों, ज़िंदगी की जोक कहानी। मोहल्ले में इस दिन उसका आगमन हुआ। सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लपेटा चित पड़ा था, जैसे रात में आसमान में से टपक कर बेहोश हो गया हो अथवा दक्षिण भारत का भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतली की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाँफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर धूप अंधियारा प्रारंभिक झपकियाँ ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुन कर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पाँव में चप्पल डाल इधर को चल पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठा और शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पाँव में चप्पल डालकर उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोगों भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे की दोनों बाहों के पीछे पड़े हुए था और 2-3 व्यक्ति आँख मूंद तक उछल कूद कर बेहद पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गला चिपके हुए, आंखें घुसी हुई और छाती की हड्डियां साफ और बांस की कपचियां की तरह दिखाई दे रही थीं। पेट नाद की तरह फूला हुआ। मार पड़ने पर वह बेहात चिल्ला रहा था, बर रही हूँ, साला छाट हुआ चोर साहब। शिवनाथ बाबू के पास सरक जाते, यह हमारा आपका दोस्त की आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और बेमौका खुदी चुन्नी साग सूत दे दिया जाता। और आपने तो इसको देखा ही होगा, मालूम
होता था। महीनों में खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा। हरामी का पिल्ला फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साले, साड़ी कहाँ रखी है? नहीं, वह मार पड़ेगी, नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण चिकित बैठ गया था, इसलिए संभव थक कर वह चुप हो गया। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के व्यक्त से रामजी मिश्रा का सुहेदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह हो गया। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन विश्वनाथ और शिवनाथ बाबू के वक्त से रामजी मिश्रा के सुहेदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आप देखा न तब देखा, भीड़ में से आए और लपक जूता हाथ में ले गंदी गाली देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1-1.5 हफ्ते में मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे ये निश्चित होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दी। बस क्या था, परख गया, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी, आपकी दया से ऐसे 2-3 भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। ये घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एकाध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज यह घर में नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसने चुराई है। मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं, ये पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं, और जब तक इनकी बड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। यह समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई है। जमुना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 बजे से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई? अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठा, मैं बर्रई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर यह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेहताश अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन बर्रई कतई नहीं हो सकते। ये नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते, और जब तक लगातार मार
पढ़ने पर भी उसने कुछ ही बताया तो लोग खामोखा थक गए। कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे। किसी ने उस पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही हालत देखकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ गईं और एक दो क्षण इधर उधर तक मेरी ओर बेचारे की तरफ देखने के बाद वह बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफी पा चुका है, आइंदा ऐसा करते चेतेगा तो लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैं उनकी ओर मुस्कुराकर देखा तो मेरे पास आकर झपटे हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई, पर कोई बात नहीं, चमार सियार डांट फटक पाते ही रहते हैं। अरे चोर चाई तो रात भर मार खाते और कुछ नहीं भी बताते, फिर भी भाई आँख को खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही